हरे कृष्णा। रुक्मणी द्वादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रुक्मणी जी का प्राकट्य वैशाख मास की द्वादशी को होता है, जिसे रुक्मणी द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। रुक्मणी जी के पिताजी विदर्भ देश के राजा थे, जिनका नाम था भीष्मक, और उनकी माता का नाम था सुधीमती। रुक्मणी जी के 5 भाई थे, जिनका नाम था रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्मकेश और रुक्मनेत्र। ऐसे तो भगवान के अनेक लीलाएं हैं, लेकिन उन सब में दिव्य और मधुर लीला है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह प्रसंग। महाराज भीष्मक के महल में बहुत सारे साधु संत आया करते थे, यहाँ तक कि नारद जी भी आते थे और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया करते थे। रुक्मणी मैया उस समय छोटी थी, तो वो दूसरे कमरे में पर्दे के पीछे से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया करती थी इन साधु संतों के श्रीमुख से, और श्रवण करते करते भगवान की ओर आकर्षित हो गई, भगवान से प्रेम हो गया। तो यहाँ पर हमारे लिए शिक्षा ये है कि यदि हम भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करें तो हम भी भगवान की ओर आकर्षित होंगे। तो श्रवण करते करते भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था रुक्मणी मैया ने। इधर जो रुक्मी थे, रुक्मणी जी के भाई, वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे और वो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से कराना चाहते थे। जब इस बात का पता रुक्मणी जी को लगता है तो एक पत्र लिखती हैं और एक ब्राह्मण के हाथों उस पत्र को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। वह ब्राह्मण उस पत्र को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से उसके कानों से उसके हृदय में आप उतर जाते हैं और उसके हृदय के सारे, उसके जीवन के सारे कलेश, ताप, दुख, कष्ट सब शांत हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य आपको बनाया है। मैं आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करती हूँ साधु संतों के श्रीमुख से, तो मुझे आपसे विवाह करना है। आप आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ये पत्र पढ़ते हैं और द्वारका से विदर्भ देश पहुँचते हैं। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मैया से मिलते हैं, उनको अपने रथ में बिठाते हैं और युद्ध करते हैं। तो सभी को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी जी को लेकर जाते हैं द्वारका, और वहाँ वैदिक संस्कृति की परंपरा के अनुसार फिर रुक्मणी जी से विवाह करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी शिक्षा हमारे लिए ये है कि जिस तरह रुक्मणी मैया ने उन ब्राह्मण का सहारा लिया था, ब्राह्मण के हाथों उस पत्र को भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास, उसी तरह हमें भी वैष्णव का सहारा लेना है, वैष्णव का आश्रय लेना है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और भगवान अवश्य आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस तरह भगवान ने रुक्मणी मैया की इच्छा को पूरा किया, ऐसे ही हम सब की इच्छाओं को पूरा करेंगे यदि हम भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करके उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति में उन्नत होने की उनसे प्रार्थना करते हैं। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। हम आपसे ये याचना करते हैं। हरे कृष्णा।